तो जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। तो आज के व्लॉग में आपको दिखाने वाला हमारे गांव से लेकर शेगांव तक की पालकी। और हम लोग शेगांव तक कैसे जाते, कहाँ पे सोते, कहाँ पे नहाते और खाने पीने की व्यवस्था कैसे की होती है। और हमारे गाँव से शेगांव तक का फासला 67 किलोमीटर। और हम रास्ते में क्या क्या करते हैं ये देखने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहना। सो अभी गाइस हम आ चुके हैं हमारे गाँव से थोड़ा आगे, क्योंकि हमारे गाँव से आज जो पालकी निकले शेगांव जाने के लिए, उनके लिए हमें कुछ खाना प्रिपेयर करना है। हम जो 10-15 लोग खाना प्रिपेयर करने वाले हम आ गए चुके, एक ट्रैक्टर लेके। बाकी जो पालकी में आ रहे हैं वो पैदल आ रहे हैं पीछे से। और यहाँ पे नेचर का मजा उठाते हुए बहुत सारे लोग यहाँ पे खाना प्रिपेयर करने में लग जाते हैं। वहाँ पे खाना प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारे लोग हैं भी। चलो हम तब तक दर्शन करके आते। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये मंदिर है महादेव का। यहाँ पे मंदिर में मैं दर्शन करता हूँ और फिर चले जाता हूँ उन लोगों के पास जहाँ पे लोग खाना प्रिपेयर कर रहे होते हैं। और खाने में होता है काशीफल और पूरिया। और यहाँ पे कुछ लेडीज लोग बना रही होती है पूरिया। ये देखो भाई, उधर वो लोग खाना प्रिपेयर कर रहे हैं और ये लोग यहाँ पे झूले खेल रहे हैं। इनका तो अलग ही चल रहा है भाई कुछ। ये देखो मुझे बोल रहा है कि वीडियो निकाल मेरी। हाँ जल्दी आ, चल। गिर गया, ना गया, ना गया मेला, ना गया ना सड़कला। यहाँ पे लोग मस्त झूले का मजा उठा रहे होते हैं, पर ये संभल के खेलना पड़ता है क्योंकि टूटने का खतरा भी बहुत होता है, पर मजा भी उतना ही आता है, पर संभल के। अभी यहाँ पे मंदिर के पास पालकी आ चुकी है, तो हम जा रहे हैं पालकी देखने के लिए ऊपर, क्योंकि अभी तक हमने पालकी नहीं देखी है। और हम सभी लोग निकलते हैं ऊपर की तरफ पालकी देखने के लिए। तो फाइनली गाइस पालकी आ चुकी है यहाँ पे, आगे दिखाई दे रही हो। ज्यादा बड़ी नहीं है पर हमारे गाँव की सबसे अच्छी है। जब तक पालकी मंदिर के पास आ चुकी होती है तब तक खाना भी प्रिपेयर हो चुका होता है। तो हम लोग मस्त बैठते हैं खाना खाने के लिए। और खाना खाना शुरू करने से पहले हम लोग मस्त भगवान का नाम लेते हैं। और फिर मस्त करते अपना खाना खाना शुरू। तो भाई अभी मस्त खाना पीना हो चुका है, तो अभी मस्त थोड़ी देर के बाद हमारी पालकी आगे प्रस्थान करेगी। तो गाइस अभी पालकी का प्रस्थान हो चुका है आगे, और पालकी आगे चली गई है, हम लोग पीछे। और पालकी में के लोगों के लिए पानी पीने की व्यवस्था के लिए टैंकर की सुविधा की होती है। और ये सभी ट्रैक्टर भी हमारे गांव की होती है। और थोड़ा बहुत चलने के बाद हम लोग बैठ जा रहे हैं ट्रैक्टर में, और पालकी भी आगे जा चुकी होती है। थोड़ा आगे जाने के बाद हम लोग को पालकी में के लोग दी जाते हैं। पालकी में कुछ लोग ऐसे चल रहे होते तो कुछ लोग ऐसे दौड़ रहे होते, क्योंकि हमें आज के आज कम से कम 25-30 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। और फिर 4 बजे हम लोग ऐसे ट्रैक्टर को साइड में लगा के थोड़ा फ्रेश होने के लिए रास्ते में रुक जाते हैं। और फिर पीछे से पालकी भी आ जाती है, तो हम लोग मस्त अपना ट्रैक्टर निकाल के आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, कालावीर बजरंगी, हर हर महादेव। थोड़ा बहुत आगे जाने के बाद हम लोग रास्ते में रुकते हैं और भजन लगा के भजन के ऊपर मस्त नाचते हैं। और फिर लग जाते हैं हमारे रास्ते। हम आ चुके हैं शिरला निमाने में, जहाँ पे आज रात हम रुकने वाले। हम किसी स्कूल में रुकने वाले। और पालकी भी पीछे से आ रही है गांव में से। हम ट्रैक्टर लेके आगे आ चुके हैं और ट्रैक्टर यहाँ पे पूरे पार्किंग में लगा दिए। और हमारे मंगेश भाई और शुभम भाई को पता नहीं किसका मोबाईल मिल जाता है। हा मोबाईल हरवलेला आहे, ज्यांचा कोणाचा मोबाईल असेल त्याने 100 रुपये देऊन घेऊन जावे। मोबाईलच्या कव्हरवर लिहिलं आहे मॉम डॅड। और बस यहाँ स्कूल में आके सब मस्त ऐसे छोटे बच्चे की तरह बस ऐसे खेल रहे होते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे टाइम पास के लिए लूडो खेल रहे होते हैं। और इस गांव में हमारे खाने पीने की व्यवस्था भी बहुत ही ज्यादा मस्त की होती है। और हम लोगों को भी खाने के लिए बुलावा आ चुका होता है, तो हम लोग भी मस्त खाने के लिए बैठ जाते हैं और मस्त खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद मैं भी यहाँ छोटे बच्चे की तरह मस्त खेल रहा होता हूँ। और हमारे यहाँ पे डिस्कशन चलता है कि आज हमें कहाँ पे सुना है। पहले हम लोग इस रूम में आते हैं, पर यहाँ पे आके पता चलता है कि ये रूम तो पूरी फुल हो चुकी होती है। फिर हम लोग स्टेज पे देखते हैं तो स्टेज भी पूरा फुल हो चुका होता है। और फिर हम लोग हमारा गद्दा नीचे ग्राउंड में आके बिछा देते हैं और यहाँ पे आके सो जाते हैं। एंड दिस इज द सेकंड डे ऑफ पालकी। और सुबह भी लोग 4 बजे जल्दी उठ जाते हैं और हमें भी उठा देते हैं। और फिर हम लोग मस्त नहा धो के गजानन महाराज जी का दर्शन करके पालकी का प्रस्थान आगे के लिए हो जाता है। और अब यहाँ पे आपको देखिए कि पालकी कितनी बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग लाइन में चलने के लिए लग जाते हैं। और फिर हम लोग भी मस्त पैदल चलने में लग जाते हैं। और फिर थोड़ा आके हम लोग आगे आके रुक जाते हैं, क्योंकि पालकी में के कुछ लोग अपनी कला दिखा रहे होते हैं। और हम लोग बैठ जाते ट्रैक्टर में और करते आगे के लिए प्रस्थान। और यहाँ आगे आने के बाद यहाँ पे बहुत तेज वाली बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो हम लोग मस्त यहाँ पे रास्ते में आके थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। और फिर मैं डायरेक्ट शाम को शूट करता हूँ, क्योंकि आज पूरे दिन भर बारिश रुकी नहीं थी और मैंने अपना फोन और गिम्बल रख दिया था बैग में।
तो अभी हम लोग है आवर में, जहाँ पे आज रात हम रुकने वाले। और यहाँ पे आके वो लोग सबसे पहले हमारे पालकी को खिलाते हैं खाना, और भरपेट खाना खाने के बाद हम लोग मस्त निकलते हैं बाहर टहलने के लिए। टहलते टहलते हम लोग आके बैठ जाते हैं यहाँ पे इस पुल पे, और यहाँ पे मस्त थोड़ी मजाक मस्ती करते हैं और फिर वापस निकल जाते हैं गाँव में। और यहाँ पे आके देखते कि सभी लोग अपने सोने का बंदोबस्त कर रहे होते हैं, और हम लोगों भी यहाँ पे मंदिर में मस्त सोने के लिए जगह मिल जाती है, तो हम लोग मस्त यहाँ पे सो जाते हैं। एंड दिस इज द थर्ड डे ऑफ पालकी। और आवर में भी हम लोग सुबह ही उठ जाते हैं और बैठ जाते हैं हमें ट्रैक्टर में, क्योंकि हमें जाना था नहाने के लिए, और हम नहाने के लिए चले थे गाँव से थोड़ा दूर। वैसे भी हम लोग आ चुके पालकी थोड़ा आगे, क्योंकि हमें फ्रेश होना था, नहाना था ना। मस्त यहाँ पे हमें कुआं दिखाई दे रहा है, वहाँ पे मस्त बाल्टी है, मस्त बाल्टी से पानी निकालेंगे और मस्त नहाएंगे अब तो। और अभी मेरी आवाज़ भी देखो कैसे हो रही है, पूरी बैठ चुकी है, अलग ही आवाज़ निकल रही है मेरी। यहाँ पे बाल्टी तो नहीं दिखाई दी है, और आगे थोड़ा कुछ पानी की टंकी वहाँ पे नहाएंगे। और ये सुबह ब्रश कर रहा है, मैंने तो सुबह ही कर लिया था। और यहाँ पे बाल्टी ना मिलने के कारण हम निकलते हैं थोड़ा आगे की ओर। और यहाँ पे ये जो जगह दिखाई दे रही है, यहाँ का मालिक हमारे लिए बोरवेल शुरू करते हैं नहाने, और हम भी मस्त ठंडे ठंडे पानी का मजा उठाते। चला रे लवकर चला। और इन लोगों को नहाने के लिए भी इन्वाइट करना पड़ता है, जल्दी तो आते नहीं है। और यहाँ पे भी इनके नाटक, कोई शैम्पू लगाता है तो कोई क्या करता है, पर मेरा तो मस्त नहाना हो जाता है और मैं जाता हूँ रेडी होने के लिए। और यहाँ पे रेडी होने के बाद हम करते हैं आगे का सफर शुरू। और यहाँ से आगे जाने के बाद हम आते किसी गाँव में और जाते हैं मंदिर में बजरंगबली का दर्शन करने के लिए। बजरंगबली जय श्री राम। और महादेव का भी दर्शन कर लेते हैं। और इस गांव में हमारा रुकने का एक कारण है, क्योंकि इस गांव में हमारे लिए नाश्ते की व्यवस्था की होती है, और नाश्ते में होता है पोहा और चाय। और फिर नाश्ता करने के बाद हम करते हैं हम लोगों का आगे का सफर शुरू। और हम लोग भी यहाँ से थोड़ी दूर तक पैदल चल लेते हैं। हम थोड़ी देर के लिए रास्ते रुके, और यहाँ से व्यू देखो भाई कितना मस्त आ रहा है, ये देख लो। अबे गिर गया। और यहाँ पे ट्रैक्टर के स्पीकर में गाने लग के हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए डांस कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी देर मस्त बैठ लिए, चलो निकलते हैं फिर से अपने रास्ते। और फिर हम लोग आगे आ जाते हैं, और आगे आके रुकते हैं अन्न कुटी में, क्योंकि यहाँ पे की जाती है हमारे खाने पीने की व्यवस्था। और फिर खाना पीना करके हम निकलते हैं नॉन स्टॉप शेगांव। फाइनली हम शेगांव में पहुंच गए, और हमें ट्रैक्टर अभी पार्किंग में लगा दिए, क्योंकि पालकी अभी थोड़ी पीछे है। और थोड़ी देर के बाद यहाँ पे पालकी भी आ जाती है। और हम लोग ट्रैक्टर लेके निकल पड़ते हैं वारकरी भक्ति निवास संकुल में, जहाँ पे हमें रुकना होता है। अभी हम लोग आ गए वारकरी भक्ति निवास संकुल में, यहाँ पे आज रात हम रुकेंगे। और अभी ट्रैक्टर में हमने यहाँ पे पार्किंग में लगा दिया, और अभी पालकी पीछे से आ रही है। और यहाँ पे आके सबसे पहले हम पीते हैं चाय, और यहाँ पे पालकी को आने में बहुत टाइम लगता है, तो हम यहाँ पे ही बैठ जाते हैं। पालकी आने के बाद हम लोग को फिर से एक बार लगना पड़ता है पालकी की लाइन में। और यहाँ पे पालकी में जो लोग आते हैं उनको शेगांव संस्थान की तरफ से मिलते हैं कपड़े, और हमको भी कपड़े मिलते हैं, तो हम कपड़े रख देते हैं और निकल पड़ते हैं मंदिर के रास्ते। और यहाँ मंदिर के पास आने के बाद हम लोग जाते हैं प्रसादालय में और लगते हैं लाइन में। और फिर थोड़ी देर बाद लाइन में लगने के बाद हम लोगों को प्रसाद मिल जाता है, और हम लोग मस्त यहाँ पे बैठ जाते हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए। और प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम लोग आते हैं प्रसादालय के बाहर, पर यहाँ पे आके देखते हैं कि यहाँ पे बहुत तेज वाली बारिश चल रही होती है, तो हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। और थोड़ी बारिश खुलने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं हमारे भक्ति निवास की तरफ। और यहाँ पे आने के बाद थोड़ी देर में सभी लोग सो जाते हैं, तो हम भी मस्त अपना सो लेते हैं। एंड दिस इज द 4th एंड लास्ट डे ऑफ पालकी। और यहाँ पे भी हम लोग सुबह ही उठ जाते हैं और नहा धो के रेडी हो जाते हैं। और सुबह ही नहा धो के रेडी होकर हमारी टोली निकल पड़ती है मंदिर की तरफ दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे आके हम लोग लग जाते हैं लाइन में दर्शन करने के लिए। और हर बार की तरह दर्शन होने के बाद हम लोग करते हैं मंदिर की प्रदक्षिणा। तो मस्त फर्स्ट क्लास दर्शन हो चुका है, और अभी हमारी गैंग डिस्कशन कर रही है कहाँ पे जाना है। अभी ये लोग पता नहीं कहाँ पे लेके जा रहे हैं, अब इनके पीछे पीछे चलना पड़ेगा घूमने के लिए, प्राणी संग्रहालय देखने के लिए। तो बोल रहे जू में लेके जाएंगे, पर मुझे पता नहीं यहाँ पे जू कब बना है। और यहाँ पे हमारे साथ कर रहा था मजा, क्योंकि शेगांव में कहीं पे जू है ही नहीं। और हमारे शुभम भाई को पता नहीं क्या हो जाता है, ये शेगांव के रोड ऊपर से लंगड़ाते हुए चलने लगते हैं, पर ये तो पूरा नौटंकी बाज है। और यहाँ से हम निकलते हैं ट्रैक्टर की तरफ, और ट्रैक्टर निकालते हैं और निकलते हैं घर के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।